Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening, गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग बेटा. ma'am. Good evening. गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा. All right, so let's start now. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो मुझे फटाफट से बताओ कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या करवाया था. चार्ट पे लिखेंगे सारे. अच्छा, पहले से ही लिखा हुआ है. क्या बात है. इससे पहले कि मैम पूछ लें, है ना. क्या बात है. बहुत बढ़िया. ब्लड, हार्ट, सर्कुलेशन. काफियों ने तो पूरा सिलेबस ही लिख दिया है. अंकिता, तुमने ये स्टार कैसे बना इतनी सारी चीजों में. मैम थे उसमें. अच्छा, उसमें ऑप्शन था. यस मैम. ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में है नितिका. नितिका कुमारी. नितिका कुमारी है हमारे बीच में या नहीं. यस मैम है. ठीक है, तो नितिका कुमारी पढ़ने वाली है. चार्ट ओपन करके अंकिता ने काफी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जरा पढ़ना बेटा. Yes, ma'am. चार्ट ओपन करो. क्या क्या लिखा है उन्होंने, फटाफट से बताओ मुझे. Yes, ma'am. Circulation of blood, transpiration in human being, circulatory system and its components, blood, heart, blood vessel, lymphatic system, excretion in plant. ओके, बहुत बढ़िया. एक्सक्रीशन तो हमने सारा किया था या नहीं किया था. मैम इन प्लांट्स में पढ़ा था और ह्यूमन में पढ़ लिया. बिल्कुल, सिर्फ हमने इन प्लांट्स का पढ़ा है अभी. और हमारी क्लास में सिर्फ अंकिता और नितिका ही है, बाकी और कोई नहीं है क्लास में. गायब हो गए सारे. No, ma'am. No, ma'am. No, No. ma'am. ठीक. ओ अच्छा, मेरी वीडियो ऑन नहीं है. ओके, सो सॉरी. वीडियो दिख रही है अब. No, ma'am. Yes, Yes ma'am. मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. गुड इवनिंग एवरीवन. कैसे हो सारे. मैम Good बहुत अच्छे. आप evening, कैसे हो. ma'am. कैसे हो. मैं How are एकदम you ma'am? How are you ma'am? How are you ma'am? वेरी फाइन. बहुत बढ़िया है मैम एकदम. एक सेकंड. ओके, चलो. सो लेट स्टार्ट नाउ बच्चों. तो हमने काफी कुछ पढ़ लिया है. राजेंद्र कुमार ने काफी कुछ लिखा है. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक, सेक्रेशन इन प्लांट्स. बहुत बढ़िया. समीक्षा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. नितिका कुमारी, क्या बात है. अंकिता, क्या बात है. सबने स्टार लगा रखा है. कोमल, वेरी गुड. भूमिका, गुड. वैशाली, क्या बात है बच्चे. पुष्पा, वेरी नाइस. रजनी, गुड बच्चे. वंशिका, वेरी गुड. पुष्पा, गुड. महेंद्र, मोहिंदर कुमार, वेरी गुड. अंकिता, पुष्प, सॉरी अंकिता, नाइस. एक सेकेंड. पुष्पा, हाँ. पलक, नैन्सी, रजनी, चंदा देवी, मोहिंदर, भूमिका, काजल, रुद्राक्षी, वैशाली, क्या बात है. बहुत बढ़िया. तो 30 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर दिए हैं. मेरा नाम निशा है. ठीक है, बाकियों को याद ही नहीं है क्या करा था, क्या पढ़ा था हमने. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बच्चे. मैम आपने कोलन काइमा, सेक्लेन काइमा एंड पैरेन काइमा के बारे में दिया था होमवर्क. बिल्कुल, मैंने होमवर्क दिया था. कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा और पैरेन काइमा. पैरेन काइमा. कौन कौन करके आया है.
4 5 6 7 8 बस 9। सॉरी मैम बट मेरा फोन खराब हो गया था तो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाई थी पुरानी। 10 11 12 फटाफट से अब करने क्या वाले हो? हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? यस मैम। तो यस मैम। गेम क्या होगी बताती हूँ, 1 मिनट रुको। आ गए ना हम, कितने बचे हैं? 29। ठीक है, 1 सेकेंड। 28 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ए से लेके आई तक जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और आई में खत्म होता है वो ग्रुप नंबर ए है, ठीक है? समझ में आया हमने क्या बोला? यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस रुको। हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे। गेम खेलना चाहोगे या नहीं चाहोगे तुम? यस मैम। यस यस मैम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेलकम टू अवंती फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों। तो सेकेंडली ये कि 3 ग्रुप्स बना रहे हैं मैम। ए ग्रुप, ग्रुप ए नहीं सॉरी ग्रुप 1 जिसका नाम ए से लेके आई तक होगा। ग्रुप 2 जिसका होगा जे से लेके MNOP QR आर तक। और ग्रुप 3 होगा एस से लेके जेड तक, ठीक है? तुम्हारे पास कितने ग्रुप हो गए? 3, राइट? यस मैम। यस यस मैम। तो अपना अपना ग्रुप नंबर मिल गया तुम सबको, यस मैम। ठीक है? तो अब जो ग्रुप नंबर 1 है वो तुमने करना क्या है? तुम करोगे ग्रुप 2, अपना नाम लिखोगे। लाइक क्या है, कोई याद ही नहीं है मुझे। अंकिता याद है, सॉरी अंकिता पर ए से है ना? किसी का नाम बता दो मुझे आर से। मैम रक्षा। रुद्राक्षी, यस, बहुत अच्छा नाम है यार तुम्हारा, रुद्राक्षी। थैंक यू मैम। KSHI है ना? यस मैम। ठीक है, रुद्राक्षी। और फिर मैम जो वर्ड देंगे वो, और उसके आगे उसका पूरा मीनिंग, ठीक है? तो तुमने करना क्या है? तुमने मुझे बताना है कि पैरेनकाइमा क्या होता है। ग्रुप 1 बताएगा पैरेनकाइमा क्या होता है, ग्रुप 2 बताएगा स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, और कौन सा काइमा होता है? कोलेन, कोलेनकाइमा, ठीक है? फटाफट से ग्रुप 2 रुद्राक्षी, स्क्लेरेनकाइमा, और फिर उसका मीनिंग, सिर्फ मीनिंग बताओगे सारे, ठीक है? चलो फटाफट से। और देख कर नहीं लिखोगे एक दूसरों का, ठीक है? यस मैम। चलो चलो जल्दी लिखो। मैम क्या सारे ग्रुप्स लिखेंगी सारे अभी? सारे सबने लिखना है ये? चंदा देवी, क्या बात है, चंदा ने बताया था उनका नाम क्या है? मैम निशा। तीनों के बारे में लिखना है। नहीं बेटा, आपका नाम है विशाली, ग्रुप 3 वी विशाली, कोलिन काइमा, बस बस ये लिखना है। पर आपको, आप कौन से ग्रुप से हो बेटा? निशा और पलक कौन से ग्रुप से हो? कौन लिखेगा? मैम को पता ही नहीं लगेगा। मैम अंकिता ग्रुप 1। बेटा चैट पे लिखो। वेरी गुड इशिका, ऐसे लिखना है। ग्रुप 1 पेरेन्काइमा is a type of simple permanent tissue that makes a major part of ground tissue in plants. Where other tissues? Okay.
Cellular tissues which compose the bulk of plant tissue along with parenchyma are collenchyma. Good. Samiksha. साथ साथ में लिखो ऐसे ऐसे लिखो ना, ग्रुप 2 स्पेस कोलेनकाइमा, सॉरी क्या था, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। हाँ स्क्लेरेनकाइमा, और फिर अपना आंसर। तुमने इंस्ट्रक्शन ही नहीं सुने आधों ने तो। गुड रुद्राक्षी, वेरी गुड। ये किसने लिखा था? आस्था ने। शाबाश बच्चे। समीक्षा, विशाली, रमा देवी ने तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मंजू देवी, मीना कटियाल, अंकिता, कोमल, क्या बात है, मोहिंदर, क्या बात है, विशाली, 2 विशाली है क्या अपने पास? सक्षम, राजेंद्र, भूमिका, वेरी गुड। जो बच्चे लेट आए हैं भाई, क्या रीजन है आप लोगों का लेट आने का, जान सकते हैं मैम? और अब जो लेट आए उनको पता लग रहा है करना क्या है? पता ही नहीं मैम, हम तो मजे कर रहे हैं ना। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? ज्वाइन नहीं हो रहा था, अच्छा। ओके ठीक है, सबको क्लियर हो गया? काफियों ने अच्छा आंसर दिया यार, जोरदार तालियां सभी के लिए, अपने आप के लिए। गुड जॉब, नाइस। तालियां मारनी है, हैंड नहीं रेस करना। गुड। कशिश, समीक्षा, मैम मेरा नाम हर्षिता है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा, ओके। रक्षा, रघुवंशी, क्या बात है। अवनीत कपूर, रीना, ये वो बच्चे हैं। अवनीत इतनी लेट क्यों ज्वाइन किए बेटा अपने क्लास आज? अवनीत कौर। मैम पहले ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा। नितिका कुमारी, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। मथुटी, ये क्या है? मथुटी क्या होता है? अंशिका, भूमिका, ठीक है। गुड। तो किसी को कोई डाउट है इसमें, स्क्लेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा, पैरेनकाइमा में? आपको क्लियर हो गया? यस मैम। कोई है ऐसा मैम समझ में नहीं आया क्या है ये सब? नो मैम। नो मैम। बढ़िया, बस तुम तो खुद ही टीचर्स हो, तुम्हें क्या टीचर की जरूरत है ना? है मैम। नो मैम। नो मैम। चलो आप ठीक जैसे टीचर, है जी। मैम आप जैसे टीचर की जरूरत है हमें। अच्छा, मेरी जैसे टीचर्स की जरूरत है, ठीक है। ओके चलो, अब हम आगे चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीशन कर लिया था, है ना? मतलब हमने समझ लिया कि एक्सक्रीशन होता क्या है। यस यस मैम। और यस मैम तो मैंने सिखाया भी नहीं था तुमको। यो मैम। चलो बढ़िया, ठीक है। तो हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस, है ना? तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ओके, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। और आज की डेट क्या है बच्चों? मैम मैम 7 7 जुलाई 2023 है ना? 6th लेक्चर तुम्हारा, राइट? यस मैम। यस ठीक है। मैम। तो बच्चों अब क्या है, हाँ जी बोलो। ठीक है, लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो मैम। समझ में आ गया था अच्छे से? यस यस मैम। मैम। चलो बहुत बढ़िया है। फिर तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स या फिर हम ह्यूमंस करेंगे, मतलब ह्यूमंस में भी सेम ही होता है, और ठीक है? एनिमल्स में। हाँ, अब ध्यान से सुनो कि होता क्या है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट का बाहर निकल जाना। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खाते हो, पहले ध्यान से सुनना, बाद में लिख लेना, नोट्स मैम उसमें भी देंगे, लेकिन एक बार समझ नहीं आएगा फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? पहले सुन लो फिर लिख लेना, मैम स्पेशल टाइम दे देंगे आपको लिखने के लिए, बट ध्यान से सुनो।
ह्यूमन बॉडी, जो इंसान की बॉडी होती है, शारीरिक मनुष्य जो होता है, मनुष्य के शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये समझ में नहीं आता लेकिन अच्छे से डेवलप कर रखा है। खाना खाने का अपना सिस्टम है, ब्लड का अपना सिस्टम है, सर्कुलेशन का अपना सिस्टम है, रेस्पिरेशन का अपना सिस्टम है। सेम वे एक्सक्रीटरी यानी कि फूड, जो खाना खाया आपने, उसका बाहर निकलने का भी अपना खुद का एक तरीका है। ठीक है, यस मैम। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक इंसान के अंदर ये बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग है, मतलब आराम से हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही ऐसा है कि वो आपके पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ये एक दूसरों से कनेक्टेड है। लेकिन जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, उसके अंदर बच्चे क्या होता है, उसके अंदर होती है हमारी किडनीज। क्या प्रेजेंट होती हैं? किडनीज। ठीक है, ऐसे ये बीन शेप्ड दिखाई देती हैं। ये कैसे दिखाई देती है? ये बीन शेप। बीन शेप। बिल्कुल, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मेजर ऑर्गन होता है किसका? हमारी बॉडी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक है, तो जो उसके साथ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर्स हो गए, यूरेथ्रा हो गया, ये सब ब्लड, हाँ, ये सब ब्लड वेसल्स के साथ मिलकर चलते हैं। ठीक है, तो यूरिन, जो आप यूरिन पास आउट करते हो, सुसु करते हो नहीं करते हो? यस मैम। तो वो किसकी वजह से होता है? आपकी किडनी की वजह से होता है। ठीक है, किडनी क्या करता है? उसको ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, बट किसके थ्रू? यूरेटर्स। ठीक है, यूरेटर से क्या जाएगा? यूरेटर से चला जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब सोचो कि ये है आपकी किडनी, सोचना क्या, ये है ही किडनी। ठीक है, ये आपकी किडनी है, इसके अंदर क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशन। कोई फायदा नहीं हो तुम्हें पढ़ाने का। पास आउट हुआ मैम यूरिन पास। ठीक है, अब याद रहेगा तुम्हें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब किडनी के अंदर आपका जो यूरिन है वो बनता है। अब बन गया, उसके अंदर बैठा थोड़ी रहेगा, यूरिन ने बाहर भी तो निकलना है। यस मैम। तो क्या होता है, यूरिन जो है किडनी में बनता है, एक बार बन जाता है, उसके बाद ये क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका काम करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, बट ट्रांसपोर्ट किसके हेल्प से करेगा? ये करेगा यूरेटर्स। यहाँ पर यूरेटर्स, अब देखना, इसको ध्यान से देखना, ये आपकी किडनी है, देखो ये यूरिन बन रहा है, ब्लड है ये, सॉरी ब्लड है ये, देखो ये ब्लड है, दिख रही है? यस पूरा आउट हो रहा है ना पूरा इसके अंदर? अंदर हो रहा है, देखो यहाँ से ये जाएगा यूरेटर्स में। ओके, उड़ गया इतनी जल्दी। ठीक है, एक सेकेंड ध्यान से देखो, ये ब्लड पोर आउट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, ये फिल्टर होके यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। देखो येलो कलर का दिख रहा है ना? येलोइश सा दिख रहा है। तो देखो क्या होगा कि ये है आपकी किडनी। अब ये किडनी से फिल्टर आउट करके यूरेटर के थ्रू, मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये आपकी किडनी है, ये भी आपकी किडनी है, यहाँ पर यूरिन बनेगा। जब बन जाएगा बैठा नहीं रहेगा, उससे बाहर को निकलेगा। किधर से निकलेगा? यूरेटर से निकलेगा। यूरेटर से। ठीक है, यूरेटर से निकलेगा और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंच जाएगा। हाँ, जैसे ही ब्लैडर के पास पहुंच जाएगा, वहां से भी ये क्या करेगा? प्रोसेस करके यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो ये इमेज कैसी है आपकी? ऐसी। ठीक है, यहाँ पर आपका बीन शेप्ड। बिल्कुल, यहाँ पे आपका क्या बनेगा? यूरिन।
यूरिन। ठीक है, और फिर ये क्या करेगा? ये यूरेटर में यूरेटर के थ्रू पास आउट होगा यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर और के देन थ्रू पास यूरेथ्रा में। आउट। डायग्राम बना लेना साथ साथ में, ठीक है। यस यस मैम यस मैम। यूरिनरी यूरिनरी ब्लड। ब्लैडर, और ये है आपकी किडनी, ये है आपका यूरेटर, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इजी था यस ना? मैम। तो यूरिन किडनी में बनता है, निकलता कहाँ से है? यूरेटर से। वहां से किधर जाएगा? ब्लैडर में। ब्लैडर का क्या नाम है? यूरिनरी ब्लैडर। वहां से कहाँ यूरिनरी जाएगा? ब्लैडर। यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? फटाफट से बताओ। नो मैम। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब हम पढ़ने वाले हैं किडनी को बहुत अच्छे से। देखो किडनी का वीडियो देखो जरा ध्यान से। देख ले सबने? यस मैम। कैसा दिख रहा है किडनी आपका? बीन शेप। मैम बीन बिल्कुल बीन शेप्ड ऑर्गन है ये, पर है कहाँ पे? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमेन कहाँ है? पेट के नीचे, है ना? तो किडनी कहाँ Yes, प्रेजेंट है? एब्डोमिनल में। अभी Abdominal abdomen cavity. दिखाई दिया, देखो। इस वाले एरिया में अभी आएगा फिर से वो, तब देखना। ये देखो, दिखा? एक सेकेंड के लिए दिखता है, तो अब ध्यान से देखना जब आएगा। देखो, नहीं दिखा? यस मैम अब देखना। ठीक है, तो वो आपका एब्डोमिनल कैविटी है। लेकिन जो किडनी होता है ना यार, वो सिर्फ एक्सक्रीशन में काम नहीं करता। आपके बॉडी के अंदर पानी होता है, उस पानी को बैलेंस करने का काम करता है। और आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग आयंस होते हैं, और भी आयंस होते हैं, उनको बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें फिल्टर आउट होती हैं। और फिल्टर आउट, अब देखो जैसे आपने सिर्फ पानी पिया है, पानी ही थोड़ी सिर्फ वाटर बनता है ना? यस मैम। सॉरी, पानी ही सिर्फ थोड़ी यूरिन बनता है ना? आप जूस पीते हो तो भी वो यूरिन ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना जूस पिया तो जूस निकलेगा, नहीं ना? पानी पिया तो पानी नहीं निकलेगा, पानी पिया तो यूरिन निकलेगा, जूस पिएगा तो भी यूरिन निकलेगा। ठीक है, तो सेम वे एक्सक्रीशन में होगा क्या? किडनी जो है वो आपकी वाटर को बैलेंस करने का काम करती है, और जितने भी और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करती हैं? किडनी बैलेंस करने का काम करती है। जनरली हमारे जो किडनी होती है उसके अंदर दो मेजर रीजन्स होते हैं। एक को हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स, दूसरे को बोल देते हैं मेड्यूला। क्या बोल देते हैं? बिल्कुल, इनके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? शाबाश। ओके, रुको, क्यों नहीं हो रही? किस किस को दिक्कत आ रही थी ज्वाइन होने में? मैम हो गई थी। मैम हमें तो नहीं आ रही थी। मैम हमें नहीं आई थी। मैम मैंने हो रही थी मैम एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही थी। नो मैम। आप सेम लिंक से आए हो अभी, तो एक बार बताना मुझे। सेम लिंक से आए? सेम Yes, की ma'am. फिर आपने? ओके, ठीक, यस मैम। ओके। ऑल राइट, चलो। मुझे हो रही थी। ओके, निशा को कब एंट्री करने का सोचा था आपने? कब आए थे आपने? एंट्री कब करी थी निशा? निशा राथी, राथी या रथी? राठी होगा। मैम राठी। राठी, ओके। जल्दी जल्दी बताओ, कब ट्राई किया था आपने? चलो बता देना, बाद में देख लेंगे मैम, ठीक है? ओके, तो मैम शायद पहले कर लिया था उन्होंने। पहले मैम 6, 5
6-5 बहुत जल्दी आ गए क्लास में हैं। ओके, अब सुनो क्या बताते हैं। हाँ, जो आपका किडनी है उसमें क्या होता है बेटा, ये दो मेजर रीजन्स होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला जो है वो एक लेयर से कवर्ड है। वो उन 3 लेयर्स का नाम हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, connective tissue, कनेक्टिव fat tissue and renal capsule. फैट टिश्यू और क्या, Renal capsule. रीनल कैप्सूल। ठीक है, Yes, जो Yes, आपका ma'am. डिस्कशन में हेल्प करता है। तो ये 3 मेजर लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से देख के पढ़ रहे थे क्या तुम? yes ma'am. शाबाश, बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे। चलो ठीक है, Yes ma'am. तो कनेक्टिव टिश्यू, फैट टिश्यू और रीनल कैप्सूल है ना, ये सारे कैप्सूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? आपकी किडनी में। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. No ma'am. No, ma'am. अब जो है आपका जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स करता क्या है, ये आउटर लेयर बनाता है और मेडुला इनर लेयर बनाती है। सोचो ये आपकी किडनी है, तो ये आपका क्या हो गया, इनर लेयर हो गया, और Outer layer. बेटा ये आपका बार- inner हो गया, ये वाला आपका आउटर हो गया, जो मैम अभी ब्लू बार- ठीक है, ये Yes. आपका हो गया आउटर। आउटर लेयर है तो क्या हो जाएगा, Cortex. Cortex. ठीक है, और Inner है तो medulla. Inner वाला medulla. Medulla. इनर वाला मेडुला। Medulla. 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 मेडुला, Medulla. मेडुला, मेडुला, जो भी बोलो, बस स्पेलिंग सही लिखाना, ठीक है। और हम इसको ना पता है क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं हीलियम ऑफ द किडनी। हीलम, हीलम, नॉट हीलियम। हीलियम आपका वो हो गया केमिस्ट्री में, हीलम ऑफ किडनी, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, हीलम, हीलम ऑफ The किडनी। kidney. क्योंकि ये मेजर डिस्टिंक्ट्स हैं। क्या है ये? मेजर Distincts है. Major डिस्टिंक्ट, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बस एक को ही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। तो शाबाश। और है भी कोई? कौन कौन है हिंदी मीडियम से? मैम मैंने आपको पेपर सेंड किया था ना हाँ जी, मैम, मेरा वैसे हिंदी मीडियम है, पेपर हम इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक, वो तो ठीक है, बट समझ में आ रहा है? यस मैम। चलो फिर ठीक है, वो बढ़िया है, समझना चाहिए, है ना। बाकी तो तुम हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, फ्रेंच में लिखो, है ना, फारसी में लिखो, Yes. तभी भी चलेगा। Yes, उर्दू ma'am. में. यस मैम। चलो ठीक है। सो हीलियम ऑफ द किडनी इज आपका कौन? कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। और ये करता क्या, अभी तुम्हें याद होगा वो वीडियो में क्या कर रहा था, वो वीडियो में यहाँ से हम ब्लड फिल्टर करके क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, और वो यूरिन में बदल रहा येलो था। कलर हो जाता. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये ब्लड वेसल के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? Blood ठीक है, ब्लड वेसल के थ्रू। अब क्या होता है, यूरेटर्स, यूरेटर्स कौन से, वो जो यहाँ पे चिपके हुए थे ऐसे तार जैसी सी, है ना। यस मैम। ये यूरेटर्स जो है इनके पास होते हैं कुछ Blood ब्लड वेसल्स, ठीक है, और नर्व्स। नर्व जो है वो क्या करेगा, इनकी एग्जिट पॉइंट में आपकी पूरी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट है। ये जब तुम्हें ऐसा होता है ना कि तुम्हें बहुत जोर से सुसु आ रही होती है, नहीं आ रही होती है, कभी कभार होता है कि तुम वॉशरूम नहीं जा पाते हो, या फिर तुम्हारा पेपर चल रहा होता है लेकिन तुम्हारा लास्ट टाइम चल रहा है कि भाई 10 मिनट रह गया, अगर मैं बाथरूम जाऊंगी तो मेरा क्वेश्चन रह जाएगा। होता है ना, वो फटाफट से ब्रेन क्या करेगा, आपके नर्व्स के थ्रू, है ना, जब आपका नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा बच्चे, वो आपकी ब्रेन में सीधा जाता है, आपको इस सिग्नल देते हैं कि भाई मेरे को जाने का है। यस मैम।
कहाँ जाना है? बाथरूम, Yes. ठीक है, और नहीं चले यस जाना। मैम। ओके, अब ये क्या करेगा, ये जितना भी Yes, ब्लड ma'am. वेसल है इनका ना नेटवर्क है, एक दूसरों से ये कनेक्टेड है, लेकिन कैसे? आर्टरी के साथ, वेन के साथ, कैपिलरीज के साथ। क्यों? क्योंकि अभी देखा होगा आपने, ब्लड जो है वो क्या करता है, यूरिन में बदल रहा है ना? बट ब्लड कौन सा है? ये डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि यूरिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट Yes, निकाल ma'am. रहा है ना? Yes, तो ma'am. ये वेन्स के साथ जुड़ा होगा, आर्टरी से लेकर आएगा, वेन को दे देगा, कैपिलरीज के थ्रू मूव करेगा, ठीक है? और ये Yes, हेल्प ma'am. कौन करता है? हेल्प करता कौन है? यही सारे ब्लड वेसल हेल्प करते हैं, और फिर ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फिल्टरेशन करने में, जो कि आपने यहाँ वीडियो में देखी। हाँ हाँ, यही है वीडियो, ठीक है, देख रहे हो ना? अभी आएगा, ये देखो, ब्लड से फिल्टर हो गया, फिल्टरेशन चल रहा है इधर, ठीक है, और ये यूरिन में कन्वर्ट हो गया। ये रहा, ये वाली की बात कर रहे हैं मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया सब? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या हुआ, इरेज क्यों नहीं हो रहा है? ओके, ठीक है, तो देखो ये रहा ब्लड। ओके, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये, यूरिन में फिल्टर हो रही है, यहाँ पे ये फिल्टर हो रहा है, और फिर फिल्टर होने के बाद येलो कलर का यूरिन उसने बना लिया। क्लियर हो गया? लास्ट टाइम देख लो सारे ध्यान से। Yes, ma'am. देखो ब्लड कितना सारा है ना, तुम्हारे बॉडी में भी इतना ही ब्लड है। चलो लेट्स गो आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, कोई ऐसा है कि मैम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. ओके, एक सेकेंड। ये ट्राई करा करो, आप 5 मिनट पहले एंट्री मारा करो। अगर आप लेट एंट्री मारोगे ना, फिर क्या होगा कि तब दिक्कत आती है आपको। मैम आप बीच क्लास में तो ये सब नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं मैम? No, ma'am. आज के मैम लिए कर इससे दिया, औरों को भी डिस्टरबेंस होगा। बिल्कुल, औरों को भी डिस्टर्बेंस होती है। यस मैम। हम ओके, नेक्स्ट हम बात, हाँ जी, हम 10 मिनट पहले आ जाते हैं। हाँ Yes, 10 ma'am. मिनट पहले आ जा रहे हैं। गुड। अब कॉर्टेक्स जो है, इसमें क्या होता है, टाइनी ट्यूब्यूल्स, ऐसे ट्यूब लाइक चीजें प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको? ट्यूब्स बन रहे हैं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. इनको हम क्या बोल देते हैं? ये जो है कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अंदर ऐसे टाइनी ट्यूब्यूल्स को हम नेफ्रॉन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? Nephron. नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये फिल्टर करने का काम करते हैं। कहाँ पे करते हैं? किडनी के अंदर, क्योंकि ये सब किडनी के अंदर ही तो प्रेजेंट है। हाँ बिल्कुल, किडनी में, ठीक है। आपकी किडनी कुछ ऐसे है, रंग बिरंगी, है ना? सोचो कितनी सी किडनी और कितना सारा डिजाइन है इसके अंदर। Yes, नहीं? ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Yes. तो ये क्या करेगा? ये नेफ्रॉन जो है, ये भी फिल्टरेशन का ही काम करता है, ठीक है। फिल्टरेशन का काम करेगा किडनी के अंदर, इसीलिए हम किडनी को क्या बोल देते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और हर एक नेफ्रॉन के पास 3 मेजर चीजें होती हैं। एक होता है रीनल कॉर्पसल, एक होता है रीनल टिब्यूल, और एक होता है कैपिलरी नेटवर्क, Capillary network. ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे, ये वीडियो देखो ध्यान से, सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. यहाँ पे तुम्हें कैपिलरी दिखाई देगा, ये तुम्हारी कैपिलरी है, दिख रही है तुम्हें कैपिलरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान से, ये ग्लोमेरुलस है, ये जो गोल अंडा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करके मैम ने यहाँ बना दिया है। ये वाला एरिया मैम ने एक्सप्लेन करके यहाँ बना दिया, ठीक है। तो बोमन्स कैप्सूल ये रहा, और इसमें आर्ट्रियोल होते हैं, 2 टाइप के आर्ट्रियोल्स होते हैं, एक होते हैं एफरेंट और एक होता है इफरेंट। आप लोगों का होमवर्क है कि एफरेंट और इफरेंट करता क्या है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्कूल में करवा दिया आप लोगों को?
नो मैम। ऐसा कोई है जिसको करवाया है? मैम करवा दिए। करवा दिया। मैम मम्मी ने करवाए। यस मैम। मैम मम्मी ने करवाए। अच्छा ठीक है, ओके। तो एफरेंट और इफरेंट है बच्चे। तो एफरेंट और इफरेंट में क्या होगा, ये ऐसे, ओके सॉरी भूल गया, मुझे ये होमवर्क दिया मैंने। तो ये होमवर्क है आपका, ये आपको पता होना चाहिए कि एफरेंट क्या है, इफरेंट क्या है। बट मैम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये आर्ट्रियोल है एफरेंट, जो आ रही है, और इफरेंट लेके जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, समझ में आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा या नहीं आ रहा? यस मैम। ठीक है। अब रीनल कॉर्प्यूसल के पास होता क्या है, इसके पास भी यार ये जो, हाँ जी बोलो मैम, क्या बताओगे? क्या बोल, मैम मैम ने इफरेंट होमवर्क और दिया है वो। एफरेंट। ठीक है, तो अब जो आप रीनल कॉर्प्यूसल की बात कर रहे हैं, हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? रीनल कॉर्पस। ठीक है, रीनल Renal कॉर्प्यूसल क्या capsule। होता है, छोटे छोटे ब्लड्स का, ब्लड के कैपिलरी का वो एक नेटवर्क होता है। इसीलिए हमने उसको क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। अभी दिखाया था ना मैंने, ये देखो बोमन्स कैप्सूल दिख रहा है आपको यहाँ पर, और यहाँ मैम। और ये ग्लोमेरुलस। यस मैम। ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों, ओ सॉरी, ये दोनों कौन हो गए आपके, रीनल कॉर्प्यूसल। समझ में आ गई? रीनल कॉर्पस। ठीक है, यस मैम। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। पता? यस मैम। यस। अब इसका काम क्या होता है, ये करता है फिल्टरेशन, लेकिन कहाँ से लाता है, ब्लड वेसल से। किसको लाता है, ब्लड को। क्यों लाता है, फिल्टर करने के लिए। आई बात समझ में? के लिए। यस मैम। यस मैम। अब किडनी के अंदर ब्लड तो आ गई, कौन आ गई, ब्लड। ठीक है, ब्लड। किडनी में ब्लड आ गई। अब आ गई तो अब ये क्या करेगा, अरोटा की तरफ भी तो जाएगा। अरोटा याद है या भूल गए, अरोटा कौन था? यस मैम याद है। कहाँ है अरोटा? मैम जो हार्ट में। बिल्कुल हार्ट में नहीं है, हार्ट के पास। ठीक है, हार्ट के पास। अरोटा की तरफ ये जाएगा। विच ब्रांचेस आउट व्हाट, रीनल आर्टरी। तुम्हें याद है रीनल आर्टरी किधर थी? यस मैम रीनल मैम फ्रॉन्स में थी मैम, ऊपर की साइड। ऊपर की कहाँ साइड। थी? मैम ऊपर की साइड। ऊपर की साइड कहाँ, लेफ्ट राइट? मैम लेफ्ट। मैम हार्ट के थोड़े लेफ्ट। हाँ, तो ये आपका हार्ट हो गया, तो अरोटा इधर है, अंदर को जाता हुआ। बड़ा यस मैम। दिखा था या भूल गए? यस मैम देखिए। ठीक है, यस मैम पढ़ा था वो अयोर्टा क्या के बारे करेगा, हाँ वो क्या करेगा, रीनल आर्टरीज की तरफ जाएगा, स्टार्ट होगा इनका जाना, और एंड किधर होगा, रीनल वेन्स में। क्लियर हो गया सबको या नहीं हुआ? यस मैम। में। हो गया। और फिर वेना कैवा में। वेना कैवा। मैम Inferior रीनल आर्टरीज मींस पल्मोनरी आर्टरीज। हाँ नहीं, रीनल किडनी में है मैडम। यस मैम यस मैम। अभी तो बताया मैंने, अरोटा है सिर्फ हार्ट में। रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज, देखो पूरी बॉडी में वेन्स है आपकी। अब देखो यहाँ पे वेन्स है, दिख रही है ना? यस आपकी वेन्स सिर्फ आपकी हार्ट में थोड़ी है, यस मैम। वेन और आर्टरीज आपकी पूरी बॉडी में है। ठीक है, तो यस मैम। क्या कर रहा है, जो आपका अरोटा से इन्होंने स्टार्ट तो किया ब्लड सप्लाई करना, अब उसको आना भी तो है, वो कहाँ से लाएगा, आर्टरी, रीनल आर्टरी से, और एंड किधर करेगा, रीनल आर्टरी। वेन में करेगा। रीनल वेन्स। और फिर बाद में जाके कौन सी वेन के साथ जुड़ जाएगा, उसका नाम है वेना कैवा। इंफीरियर वेना केवा। एक होता है सुपीरियर वेना केवा, एक होता है इंफीरियर वेना केवा। देखो मैंने कहा था तुम्हें पढ़ के आना, इसको पढ़ के नहीं ना, ये तुम्हें तो भी समझ नहीं आ रहा। क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ, पहले ये बताओ।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे तो लग रहा है ये नहीं क्लियर हुआ है। थोड़ा मैम हो गया। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है? तुम्हारे 2 होमवर्क है, ठीक है। अब देखो ये तुम नोट्स बनाओगे, इसको पढ़कर आओगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, एक तो ये होमवर्क है, दूसरा है आपने अच्छे से हार्ट पढ़ के आना, तभी आपको किडनी का प्रोसेस समझ में आएगा। सबको क्लियर हो गया? तुम्हें मैंने नोट्स भेजे, वो डायग्राम थी उसमें बनाई है तुम लोगों ने कॉपी में कलरफुल से या नहीं बनाई है? नेक्स्ट क्लास में तुम सब वीडियो ऑन करने वाले हो, ठीक है। तो पहले ही मैं बता दूं, 1 हफ्ता है, सुंदर बन के आ जाओ, ठीक है। चाहे तुम बुरखे में आओ, लेकिन कॉपी में काम खत्म करके आओ। समझ में आ गया? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। यस मैम। वैसे भी हमारा ये काफी लंबा चला गया है, ये वैसे लास्ट क्लास में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो इसीलिए करना क्या है आपको, बहुत एक तो पहले टाइम से आया करो, दूसरी बात तुम होमवर्क करके आया करो। 3 होमवर्क्स दे दिए मैंने, एक एफरेंट और इफरेंट, हार्ट और किडनी अच्छे से पढ़ के आना है, हार्ट का डायग्राम समझ के आना है, और वीडियो ऑन करके बुरखे में चाहे लड़का हो या लड़की हो आ जाना। तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखानी, कोई बात नहीं, मैम बुरा नहीं मानेंगे। नोट्स नहीं कंप्लीट हुए और तुम्हें नहीं समझ में आया हार्ट और किडनी, फिर मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी, फिर तो तुम्हें आगे पता ही है। रिपीट करना होमवर्क। यस मैम। रिपीट करना होमवर्क कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताओ। मैम इफरेंट और इफरेंट हार्ट के बारे में पढ़ के लाना, तभी आपको किडनी के बारे में समझ आएगा। और सुपीरियर और इंफीरियर होमवर्क भी है। सुपीरियर इंफीरियर नहीं बोला मैंने, हार्ट अच्छे से पढ़ के आना। वाह मैम एफरेंट और इफरेंट। मैम ये भी दिया था आपने, ठीक है। एफरेंट एंड इफरेंट के बारे में भी। हाँ 4 होमवर्क है, तुम अपनी प्यारी सी शक्ल भी ले आना, ठीक है। बेटा एफरेंट इफरेंट होमवर्क है, आपको बताना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तब अगली बार आपको ज्यादा क्लियर होगा, समझ आएगा, ठीक है। हार्ट और किडनी, हार्ट का डायग्राम, और मैम ये स्टार्टिंग की क्लास में कराने वाले, नेक्स्ट क्लास में मैम नहीं वेट करने वाले, ठीक है। मैम ऐसे फटाफट से बता देंगे बस, बट जिसका मिस हो गया फिर मैम को मत बोलना, मैम पहले ही बता रहे हैं। पहले कितने बजे आओगे तुम अगली क्लास में? 6 बजे की क्लास में कितने बजे आओगे? 6:30 है ना? नो मैम। 6 बजे की क्लास में 6:30 बजे आओगे? नहीं, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम तो। 15 मिनट मैम हम तो नहीं आएंगे, हम 6, ठीक है 6 बजे। ओके गुड। चलो अब आगे पढ़ लेते हैं, फिल्टरेशन और यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। आज तो तुम्हारी दूसरी क्लास भी है, 7:15 पे भी तुम्हारी क्लास है ना फिजिक्स की? यस ठीक है। तो अब इस फिल्टरेशन का जो प्रोसेस है, हमें ये पता लग गया कि नेफ्रॉन की वजह से यूरिन बन जाता है। यूरिन इज फॉर्म्ड कहाँ पे? नेफ्रॉन में। आपका यूरिन नेफ्रॉन में बनता है। नेफ्रॉन किधर है? किडनी में। याद रहेगा? यस। अब एक होती है फिल्टरेशन, एक होती है अल्ट्रा फिल्टरेशन। सोचो कि जब हम क्या करते हैं, घर में कभी दूध आता है तो हम क्या करते हैं, पहले छन्नी से छानते हैं उसको, यस मैम। यस मैम। नहीं, उल्टा बोलते, सॉरी। जब गाय से दूध निकालते हैं तो जो हमारे दूध वाले अंकल होते हैं वो भी छान देते हैं, कभी कभी छान देते हैं, है ना? वो फिल्टरेशन हो गया। यस। और जब हमारे घर में दूध आता है हम फिर भी छन्नी रख देते हैं और फिर से वो छानते नहीं छानते? तो ये अल्ट्रा फिल्टरेशन मतलब 2 बार कर दिया। अल्ट्रा का मतलब 2 बार नहीं है, और डबल फिल्टरेशन का मतलब वो भी नहीं है। मैं बस इजी बनाने के लिए समझा रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। अभी मैंने तुम्हारे को पीछे क्या दिखाया था? ग्लोमेरुलस दिखाया था या नहीं दिखाया था? ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है बच्चे, नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या करेगा? अरे वीडियो कहाँ गई? हाँ, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ये देखो ध्यान से देखना। ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है बच्चे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम। किसका काम कर रहा है ये? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहाँ पे कर रहा है? नेफ्रॉन कर रहा है, यूरिन है वहां पे, इसीलिए। ठीक है।
Yes, ma'am. अब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस के अंदर होगा क्या? ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पे देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, चल रहा है या नहीं घूम रहा है? ये देखो फटाफट फटाफट घूम रहा है, नहीं घूम रहा? Yes, ma'am. इसके ऊपर लगा दिया बच्चे, रुक जाओ यार, इसको थोड़ा ना डार्क कलर कर देते हैं। इसके ऊपर पता है इन्होंने क्या करा? इन्होंने लगा दिया अरे यार एक सेकेंड रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये दिख रहा है? ये कलर दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हो रहा है? प्रेशर हो गया है हाई। प्रेशर हाई होने पे ये दौड़म दौड़ी कर रही है, देखो दौड़ रहे हैं ना, ये कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। Yes, ma'am. सोचो अगर तुमने लाल कलर का कपड़ा पहना, तुम्हारे पीछे भैंस दौड़ जाएगा या गाय, जो भी दौड़ती है। कौन दौड़ता है? बैल दौड़ता है ना। कहने को हम तो यही सुनते हैं, बैल दौड़ते तुम्हारे पीछे तो तुम लाल पहनते हो। तो देखो ये लाल ही तो है सारा। अब इसके पीछे कौन दौड़ रहा है? भैंस। भैंस नहीं, बैल है ना। तो तुम कैसे दौड़ोगे? आराम से, कछुए की चाल या शेर की चाल में? शेर की चाल। शेर की चाल है ना। तो तुम क्या हो गए? तुम्हारे ऊपर पड़ा प्रेशर और तुम दौड़ते हुए चले गए। ठीक है, तो सेम वे आपके नेफ्रॉन के अंदर जब प्रेशर पड़ जाता है, जब ग्लोमेरुलस में अगर आप देखोगे तो प्रेशर बढ़ने पे क्या होगा? वो होगा हाई, और ये दौड़ता हुआ चला जाएगा, जिसके वजह से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिल्टर हो जाता है और यूराइन की फॉर्म में। हाँ, पढ़ना छोड़ दो और ध्यान से सुनो, और यूरिन बन जाता है। पढ़ना छोड़ दो मतलब ये रीड करना छोड़ दो, यूरिन बन जाता है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। Yes, अरे ma'am. ग्लोमेरुलस के अंदर जब प्रेशर हाई होती है तब क्या होता है? जब प्रेशर ज्यादा हाई होता है ना, तब आप क्या करते हो? मतलब तब क्या होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होंगे? आपके सारे के सारे फटाफट से फिल्टर हो जाएंगे और फिर वो यूरिन बना देगा। ठीक है, अब नेफ्रॉन्स का मेजर काम क्या होता है? वो फिल्टर करने का काम करता है, लेकिन किसको? वेस्ट को, मिनरल्स, Waste को. वाटर को, है ना। और लेकिन जो रेड सेल प्रोटीन्स होते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको नहीं करता, उनको अपने पास रखता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जब आप सुसु करने जाते हो तो खून आता है, ऐसा होता है कभी? नो मैम। नहीं ना। अनटिल एंड अनलेस कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लड में खून आता है, बहुत रेयर केसेस है। तो वो क्या है? आपके फिल्टरेशन में प्रॉब्लम आती है। कभी कभार मेडिसिन का इफेक्ट होता है, कभी कभार आपकी डाइट का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, कहीं अगर लोग ड्रग्स लेते हैं उसका भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो यूरिन पास आउट करना है ना, इसीलिए। नहीं समझ में आया? यस यस मैम आ गया। आ गया समझ। ऐसे बैठे हो जैसे मैम पता नहीं पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, अब यूरिन करेगा क्या? यूरिन हुआ इकट्ठा, कहाँ पर? सोचो किडनी में हुआ। सोचना क्या है, होता है किडनी से है। ठीक है, तो इसने क्या किया? कलेक्टिंग डक्ट से नीचे जाना शुरू किया। ऐसा तो नहीं होता ना यूरिन ऊपर को आ जाता है? नो मैम। नो मैम। नीचे को ही जाते, तो डक्ट किधर को है? कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, यूरिन वहां से ट्रेवल करता है और फिर नेफ्रॉन में कुछ ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, ट्यूब जैसे पार्ट्स होते हैं बच्चे। वो ट्यूबुलर पार्ट्स क्या करेंगी? उस पानी को रीएब्सॉर्ब कर लेंगी। अब ऐसा नहीं होता, कभी नोट करना, अगर आप 1 गिलास पानी पीते हो, सोचो अगर आपने 1 लीटर पानी पिया, ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 लीटर आप सुसु करोगे। नो, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपके नेफ्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। कल ट्राई करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। ठीक है, कल सुबह जब उठो ना 1 गिलास पानी पीना, और तुम्हें पता लगेगा कि जब तुम यूरिन करने जाओगे तो क्या है, पूरा सुसु नहीं निकलता, एब्जॉर्ब हो जाता है। कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। कहाँ करता है? नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं बच्चे, वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। तो ये कंसंट्रेटेड यूरिन है,
वो क्या करेगा, वो यूरेटर में चला जाएगा। अब जो बच्ची को कुछ है वो तो यहीं पे रह जाएगी, रीअब्जॉर्ब वाली वो किडनी में रहेगी, बाकी की बच्ची वो यूरेटर में आ जाएगी, है ना। यूरेटर जो है इतनी लंबी ट्यूब है, पीछे में आपने डायग्राम बनाया था ना, ऐसे लंबी ट्यूब सी, Yes, ma'am. जो कि किडनी से कनेक्ट होती है, यस है मैम। ना, किडनी से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर एक ब्लैडर रहता है ना। ब्लैडर से ये कौन, आपका यूरेटर यूरिनरी कनेक्ट ब्लैडर। होता है। और यूरिन होता क्या है, यूरिन स्टोर होता है जब तक यूरेथ्रा, ये आपका ब्लैडर हो गया, आपका यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा हो गया, है ना। तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, आपका यूरिन जो आपका स्टोर्ड यूरिन था बच्चे, वो पास आउट हो जाता है ना। समझ में आ गया? यस मैम। Yes. ठीक है। अब यूरिन जो है, क्या बोल रहे हो? यस मैम। ह्यूमन का जो यूरिन है जनरली वाटर का, यूरिया और यूरिक एसिड और सॉल्ट्स का होता है, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी ना एसिडिक है, एसिडिक। ठीक है, बॉडी आपकी एसिडिक है। यस मैम। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। No, अब ma'am. किडनी फेल होने पे होता क्या है, जब एक हमारी जो किडनी है, किडनी के फेल होने के बड़े सारे वो है रीजंस, ठीक है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे तो हो जाएगा, अगर आपकी किडनी में ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच रहा तो हो जाएगा। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि बच्चे जो किडनी होती है ना, वो आपकी बैलेंसिंग का काम करती है। किसका काम करती है? Balance. बैलेंसिंग। ठीक है, मेंटेन्स द बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। ओके, सो प्रॉपर बॉडी, आपकी बॉडी में फंक्शन होने के लिए किडनी बहुत सारे टास्क करता है। तो जनरली आपका क्या करता है, ये जो आपका बीपी है ना, कईयों को होता है कि भाई मेरा बीपी हाई है, मेरा बीपी लो है। जनरली जो हमारे बुजुर्ग अंकल आंटी होते हैं, हमारे दाद की नान की साइड के होते हैं, वो क्या बोलते हैं, यार मेरा बीपी बहुत है, मैं तो नहीं जा रही हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो ये किडनी क्या करती है, आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और जो भी वेस्ट है उसको निकालने का काम करती है। कौन? Kidney. किडनी। क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. चलो, अब क्या है कि किडनी कभी कभार डैमेज भी हो जाती है। डैमेज होने का क्या रीजन है, जैसे मैम ने भी बताया कि वो क्या करेगी, कभी कभार ना अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी, जो कि आपके लाइफ का और डेथ का सवाल है ये। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और जो वाटर होता है, वो बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, नहाते नहाते हमारा जो मतलब बाथरूम में क्या होता है, नाला वो बंद हो जाता है, क्योंकि ज्यादा बाल उसमें मिल जाते हैं, है ना। या फिर हाँ देखा, यस तो ऐसे बोला, हाँ मैडम पता है ये तो हमें, है ना। सबके साथ होता है, पूरे हर दुनिया के हर किसी घर में यही होता है, ठीक है। तो क्योंकि इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, वो तो टूट के जाएंगे, वहीं पे जाएंगे ना, नाले में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, एक्यूमुलेट हो जाता है। कभी कभार जब आप पानी फेंकने की कोशिश करते हो या नहा लेते हो, तो पानी ऐसे पूरा इकट्ठा हो जाता है ना। फिर वो पानी धीरे धीरे जाता है, या तो कभी कभार जा ही नहीं पाते क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है। हाँ या ना? सेम वे किडनी में भी क्या होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट तो है, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ना एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके वजह से वहां पे ब्लॉकिंग हो जाती है, और जो एक प्रॉपर चैनल होता है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए किडनी फेल हो जाती है। फिर हमें क्या कराना पड़ता है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, या फिर डायलिसिस करानी पड़ती है। और जितना मर्जी डायलिसिस करवा लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किडनी भी तभी ट्रांसप्लांट होती है अगर आपकी किसी फैमिली मेंबर से मिलती हो, ठीक है। अगर तुम्हें पता है सेलिना गोमेज, तुम्हें सेलिना गोमेज नहीं पता है? तुम्हें ब्लैक पिंक पता है तुम्हें? सारे कोरियन बच्चे हो, कोरिया क्यों नहीं पहुंच जाए? नो मैम। नो मैम।
सेलिना गोमेज एक सिंगर है अमेरिका की, ठीक है। तो उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, पता नहीं बेस्ट फ्रेंड है या सिस्टर है, उन्होंने क्या किया, सिस्टर नहीं है सॉरी, बेस्ट फ्रेंड ही है। बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, उनको अपना किडनी दे दिया, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि वो उनका किडनी उनसे मैच हुआ, इस वजह से। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया? पता है ना, हमारे पास 2 किडनी है, अगर तुम्हारे पास एक किडनी रह जाए तो भी तुम जी सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम जी नहीं सकते। यस मैम। ठीक है, चलो। डायलिसिस एक ना ट्रीटमेंट है। क्या है डायलिसिस? एक ट्रीटमेंट है। ये क्या करेगा, ये डिवाइस के थ्रू होता है, अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, कहाँ पे, किडनी में। तो ये डिवाइस करता क्या है बच्चे, ये ना जो भी वेस्ट है ब्लड से, ब्लड में जो भी वेस्ट होगा उसको रिमूव करने का काम करेगा। तुम सो गए क्या? ठीक है, कचड़ा को रिमूव करता है तुम्हारे खून से, समझ में आ गया? यस मैम। रिमूव करना, ओके। अब क्या होगा, डायलिसिस करता क्या क्या है, पहली बात तो वेस्ट को निकालेगा। वेस्ट कैसी सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, तुम्हारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, तो इससे उसको रिमूव करता है कौन, डायलिसिस। ठीक है, ताकि एक के ऊपर ऐसे इकट्ठा ना होता जाए। कभी कभार क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि आपके बाल इकट्ठा हो जाते हैं नाले में, है ना, अगर आप उनको उठाओ ही ना, उसी में और बाल चले गए, या फिर और क्या बोलते हैं, शैम्पू चला गया, या तुमने सोप का कवर उठा के डाल दिया, मतलब पूरा इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, नाला तुम्हारा एकदम खराब हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको साफ करते रहना पड़ेगा कि हाँ यार निकाल लेते हैं, नहीं तो बाद में हमको ही दिक्कत होगी, है ना। यस मैम। तो इस वजह से सेम डायलिसिस का भी काम यही होता है कि ये वेस्ट को, सॉल्ट को और एक्सेस वाटर जो होता है उसको रिमूव कर देता है। और ये क्या करेगा, ये ताकि ज्यादा इकट्ठा ना हो, और जो केमिकल्स होती हैं उनकी लेवल को मेंटेन करके रखता है ये कौन, डायलिसिस। ठीक है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मुझे फटाफट से बताओ, the distinct region of kidney in a human are? मैम ऑप्शन डी, बिल्कुल। हमारे पास हमारे डिस्टिंक्ट फीचर्स, बिल्कुल डिस्टिंक्ट रीजन्स है हमारे, किसके बच्चे, किडनी के, किसके, किडनी के। याद रहेगा सबको? यस मैम। चलो नेक्स्ट है, दे आर अ पेयर ऑफ bean shaped organs that lie in abdominal cavity. What are they? किडनी। Very good, they are kidney, है ना। ये देखो bean shape से दिख रहे हैं ना हमें। हाँ, ऑप्शन क्या? मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। Okay, next question. What filters out waste, minerals, water while retaining red blood proteins and large molecules? मैम बी, नेफ्रॉन। Very good, nephron. नेफ्रॉन बी। Very good, हाँ जी, nephrons. ठीक है, तो अब सबको समझ में आ गया? यस मैम। तो आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। Yes, क्वेश्चन अब, हाँ जी, यस मैम, मेरी बात सुनो मैम के बच्चों, ठीक है। फटाफट से मेरे को ये बताओ कि आज की क्लास से किसी को डाउट है, पहले ये बताओ। नो मैम। समझ में? नो मैम। ओके, दिस चैप्टर इज ओवर। मैम ने आपको ऑलरेडी नोट्स दे दिए हैं, क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। ये जो होमवर्क्स मैंने दिए हैं वो कंप्लीट करके लाना, ठीक है। यस मैम। That's all for today.